Good morning, lovely children. How are you all? I hope you all are fine at home. I hope you all are taking care of yourself also. चलिए, let's start with our next topic, lesson number 3 of Read a Book. Children, today we will read lesson number 3 of our Read a Book. That is the Trojan Horse. But before that, we'll do a warm up exercise. Yes, children, tell me, what do you do when you find yourself in a tricky situation? कभी आप कोई ट्रिकी सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं तो आप क्या करते हैं? यू ट्राई टू सॉल्व इट और यू गिव अप इजीली. क्या उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो या फिर आप उसको छोड़ देते हो? आई होप you all try to solve it. Yes, you all try to solve it. Good. Before reading the chapter, let us learn new words or the word meanings. Number 1, sturdy. Sturdy means strongly built, बहुत मजबूती से बना हुआ. Number 2, staring. Staring means looking fixed at someone. किसी पर लगातार देखना, किसी भी चीज को लगातार देखना या घूरना. Number 3, summoned. Summoned means called for someone. किसी को बुलाना. Number 4, executed. Executed means to carry out. किसी चीज को लेकर आना. Number 5, convinced. Convinced means completely certain about something. किसी चीज के लिए श्योर होना, पक्का यकीन होना. Yes, children, see, here are few pictures. You have to see the pictures very carefully. In this picture, see, people are pulling the horse. And it's not a real horse because there are wheels under the horse. Horse के नीचे देखो wheels है ना? That means it is man-made horse. मनुष्य का बनाया हुआ है ये, सचमुच का नहीं है हॉर्स, है ना? पीपल आर पुलिंग, इसको खींच रहे हैं लोग. हेयर इज द सीन ऑफ वॉर. वॉर का सीन है ना, ये देखो दुश्मन है आपस में लड़ रहे हैं. एंड नाउ इन दिस पिक्चर पीपल आर गोइंग इनटू द हॉर्स. ये देखो हॉर्स के अंदर जा रहे हैं ना लोग. ये देखो हॉर्स को ऊपर से खोला हुआ है, उसके अंदर जा रहे हैं. अगेन सी, people are going inside the horse. They are hiding themselves. They are hiding themselves in the horse. अपने आप को छुपा रहे हैं ना horse के अंदर. See, and this is a horse made up of wood. Wooden horse है ये. तो बेटा ये पिक्चर्स को देख के आपको कुछ स्टोरी समझ आई है? आपको कुछ लगा कि ये क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? No? You don't have any idea? Okay. Now I will tell you. Today we are going to read the lesson The Trojan Horse. तो ये सारी स्टोरी जो है हॉर्स के आसपास ही घूमती है. Let us read and see what is happening in the story. Children, take out your English reader books. Lesson number 3, page number 21. Children, let's start reading the chapter. Once upon a time, a war broke out between Greece and Troy. एक बार की बात है बेटा, एक बार लड़ाई हो गई. किस किस के बीच? ग्रीस और ट्रॉय के बीच. Greeks had come to take back Helen, the beautiful wife of Greek general Menelaus. ग्रीक्स जो थे उन्होंने अपनी जो उनकी ग्रीक जो जनरल था मेनेलस,
उसकी जो सुंदर वाइफ थी हेलन, उसको वापस लाने के लिए उन्होंने क्या किया? युद्ध किया। किसके साथ? ट्रॉय के साथ। द ट्रोजन प्रिंस पेरिस had brought Helen to Troy and was not returning her. जो ट्रोजन का जो प्रिंस था, राजकुमार था, जिसका नाम था पेरिस, वो हेलन को ले गया था। कहाँ पे ले गया था? ट्रॉय में, अपनी टेरिटरी में, और उसको वापस नहीं दे रहा था। सो फाइनली द ग्रीक्स हैड अटैक्ड द सिटी ऑफ ट्रॉय। तो आखिरकार तंग आकर जो ग्रीक्स थे, जो ग्रीक सोल्जर्स थे, उन लोगों ने ट्रॉय सिटी पर अटैक कर दिया। अपनी रानी हेलन को वापस लाने के लिए उन्होंने अटैक कर दिया ट्रॉय पर। द पीपल ऑफ ट्रॉय हैड बिल्ट अ स्टर्डी वॉल विथ गार्ड टावर्स अराउंड द सिटी। जो ट्रॉय के लोग थे, उन्होंने एक बहुत ही मजबूत दीवार, स्टडी मीन स्ट्रांगली बिल्ट, बहुत ही मजबूत दीवार बनाई, जहाँ पे, और उन्होंने टावर्स और गार्ड जो थे वहाँ पे खड़े कर दिए। उसके सारे सिटी के आसपास, ट्रॉय सिटी के आसपास में बहुत सारे उन्होंने गार्ड्स जो थे, जो सोल्जर्स थे, वो भी खड़े कर दिए। No one could enter the city once the gates of the wall were closed. एक बार अगर वॉल के जो गेट्स हैं, दीवार के गेट्स बंद हो जाते थे, तो कोई भी सिटी में एंटर नहीं कर सकता था। ग्रीक्स मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू ब्रेक द वॉल। ग्रीक्स ने दीवार को तोड़ने की बहुत बार कोशिश की, और अनलॉक द गेट्स, और गेट्स को भी ताला तोड़ने की खोलने की बहुत बार कोशिश की, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हो पाए। हर बार वो हार जाते थे, कर नहीं पाते थे। डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट्स, ग्रीक हैड फेल्ड टू एंटर द सिटी ऑफ ट्रॉय। अपनी बहुत सी मेहनत करने के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, जो ग्रीक्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो ट्रॉय सिटी में एंटर नहीं कर पाए। ग्रीक सोल्जर्स वर डिसअपॉइंटेड एंड टायर्ड। ग्रीक सोल्जर्स जो थे, वो बहुत नाउम्मीद हो गए और बहुत थक गए। दे हैव ऑलमोस्ट गिवन अप देयर प्लान of attacking Troy and were planning to return back to Greece. उन्होंने ट्रॉय पर अटैक करने का अपना जो प्लान था, वो ऑलमोस्ट जो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया, छोड़ ही दिया, और वो वापस ग्रीस की तरफ जाने के लिए प्लान करने लग गए। यूलिसिस द ग्रीक जनरल was staring thoughtfully at the Trojan wall. जो यूलिसिस था, ग्रीक जनरल था, वो बहुत ही विचार विमर्श कर रहा था, माइंड में कुछ सोच रहा था, और लगातार जो ट्रोजन की वॉल थी उसको घूर रहा था, उसको घूरते हुए मन में कुछ सोच रहा था। There has to be a way to solve the problem, he said to himself. उसने अपने आप से कहा कि इस प्रॉब्लम को जो है हल निकालने के लिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा। एंड सडनली एन आइडिया केम टू हिज माइंड, और अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया आ गया। ही समन्ड हिज सोल्जर्स एंड एक्सप्लेन्ड व्हाट वाज इन हिज माइंड। उसने अपने सोल्जर्स को बुलाया और उनको एक्सप्लेन किया, उसके मन में जो था वो सारा उनको समझा दिया, बता दिया। यूलिसिस प्लान वाज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट। यूलिसिस का जो प्लान था, जो उसने अपने सोल्जर्स को बताया था, उस समय ही उसको जो है एग्जीक्यूट कर दिया, उसको स्टार्टअप कर दिया, उसके प्लान को उन्होंने।
A giant wooden horse was built. एक बहुत बड़ा लकड़ी का हॉर्स घोड़ा जो है वो तैयार किया गया, बनाया गया. The horse had wheels to make it move. हॉर्स के नीचे व्हील्स लगाए गए ताकि उसको इधर उधर मूव किया जा सके. Ulysses, along with his soldiers, had hid inside the giant horse. यूलिसिस जो था अपने सोल्जर्स के साथ जाइंट जो हॉर्स था, बहुत बड़ा सा जो हॉर्स था, उसके अंदर छिप गया. एंड रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स बर्न्ड ऑल द टेंट्स एंड वेंट अवे टू अ नियर बाय आइलैंड. जो बाकी के सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, जो टेंट लगे हुए थे उनको आग लगा दी और वो अपने पास ही के आइलैंड में चले गए. नेक्स्ट डे पीपल ऑफ ट्रॉय सॉ द ग्रीक्स गोइंग अवे. अगले दिन जो ट्रॉय के लोग थे उन्होंने देखा कि जो ग्रीक्स हैं वो वापस जा रहे हैं. दे ऑल्सो सॉ स्मोक कमिंग आउट ऑफ द बर्न टेंट्स. उन्होंने देखा कि जो टेंट जो जलाए हुए थे उनमें से धुआं भी निकल रहा था. दे वर देन कन्विंस्ड दैट द ग्रीक्स हैड लेफ्ट द टाउन. अब उनको पक्का यकीन हो गया कि जो ग्रीक्स हैं वो शहर छोड़कर जा चुके हैं. When they saw the giant wooden horse, they assumed it to be a statue of a Greek god. जब उन लोगों ने देखा कि शहर के बाहर गेट पर एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा हॉर्स खड़ा है, तो वो ये सोचने लग गए कि हो सकता है ये ग्रीक जो भगवान हैं, ग्रीक के जो गॉड हैं, उनका स्टैचू है. They took the horse inside and began to celebrate their success. वो हॉर्स को अंदर ले आए और अंदर लाके अपनी जो सक्सेस थी, जो जीत थी, उसका जश्न मनाने लग गए, पार्टी करने लग गए. In the night when all people of Troy went off to sleep, Ulysses and his soldiers came out of the horse. जब रात के समय सब लोग ट्रॉय के जो थे, ट्रॉय वाले, वो सब सो गए थे, आराम से गहरी नींद सो रहे थे, तो यूलिसिस और उसके जो सोल्जर्स थे वो हॉर्स के अंदर से बाहर निकले. विदाउट लूजिंग टाइम दे अनलॉक द गेट्स फॉर द अदर सोल्जर्स. और बिना ही कोई समय गवाए उन्होंने अपने गेट जो थे, वहाँ के ट्रॉय के जो गेट थे, वो अपने दूसरे सैनिकों के लिए खोल दिए. हु हैड बाय नाउ रिटर्न्ड फ्रॉम द आइलैंड. जो कि अब आइलैंड से वापस आ चुके थे. उनके जो बाकी साथी थे आइलैंड से वापस आ चुके थे. मॉर्निंग में चले गए थे आइलैंड में और रात को वो वापस आ गए. एंड वो वेटिंग आउटसाइड द वॉल. और वो दीवार के बाहर ही इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे साथी अंदर से गेट खोलेंगे और हम अंदर जाएंगे. द गार्ड्स ऑफ ट्रॉय सॉ द ग्रीक्स एंड ऑल्टर्ड देयर आर्मी. जो ट्रॉय के जो गार्ड्स थे उन्होंने देखा ग्रीक्स को, अलर्टेड देयर आर्मी, और उन्होंने अपनी आर्मी को अलर्ट कर दिया. जो उनकी आर्मी थी उनको उन्होंने एकदम से तैयार कर लिया, अलर्ट कर दिया, उनको सावधान कर दिया. A war began and in no time city of Troy was in the hands of Greeks. लड़ाई शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गया और थोड़ी ही देर में जो ट्रॉय सिटी था अब ग्रीक के हाथों में आ गया. सत्ता जो थी ग्रीक्स के हाथों में आ गई थी. The wise Ulysses not only took Helen back but also taught a lesson to the Trojan prince. जो यूलिसिस जो था बहुत ही बुद्धिमान था. उसने ना सिर्फ अपनी रानी हेलन को वापस लाया, वो उसने क्या सिखाया, ट्रोजन प्रिंस को
क्या सिखाया उसने? सबक भी सिखाया. Children, now it's time for cursive writing. Let us start cursive writing in our cursive strokes book. See, this is page number 4. Pleasing plants. Let's start writing. Tulsi, Tulsi. Plant. Plant is regarded, regarded, regarded as sacred, sacred, sacred by Hindus, 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 and even even worshipped, worship. It's time for homework. Read the chapter and write word meanings in your English notebook. See you in the next class. But till then, stay home, stay safe. But don't forget to take care of yourself.